कि ट्रांसफार्मर्स आप रोड के ऊपर देखते बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। और कभी अगर आप कोई ऐसा जापानीज़ डिवाइस लेते हैं जो कि 110 वोल्ट का होता है, पाकिस्तान की बिजली 220 वोल्ट की है, तो अगेन आप इस तरह का एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं 110 ट्रांसफार्मर। आपने यूज़ किया होगा 110। सो 110 वोल्ट ये 220 को 110 में कन्वर्ट करता है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, लेट्स सी। ट्रांसफार्मर को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये वो डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप करे या स्टेप डाउन करे। सो कैसे डिफाइन करेंगे? अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। ये वोल्टेज बढ़ाता है या वोल्टेज कम करता है। ये परफॉर्म कैसे करता है ये फंक्शन, ये हमने डिस्कस करना है। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स लगे होते हैं। ये बेस्ड है म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना पर। तो दो कॉइल्स लगे होंगे। एक कॉइल ये है, इस कॉइल के साथ एक एसी सोर्स लगा है, यहाँ से एसी करंट हम सप्लाई कर रहे हैं। और एक और कॉइल लगा है जहाँ से आउटपुट जाएगी। इट इज अनदर कॉइल। तो दो कॉइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कॉइल जिसके साथ एसी वोल्टेज का सोर्स लगा है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इट इज प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसे एनपी से शो करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगला कॉइल जहाँ से आगे आउटपुट जाएगा, जहाँ से आउटपुट आगे जाएगा, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हम लिखते हैं एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। So there is a coil with which AC source is connected. It is primary coil, and the coil that gives output is secondary coil. अब according to Faraday's law of electromagnetic induction, जब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी जो कि सेकेंडरी कॉइल में से भी पास होंगी। जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी। So change of current in the primary coil changes magnetic flux and hence current is induced in the secondary coil. ये है प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की तरह का प्रिंसिपल है। तो फेराडेज लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, जो प्राइमरी में ईएमएफ या वोल्टेज होगा, वोल्टेज इन प्राइमरी, it is equal to number of turns in primary with rate of change of flux del phi upon t। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगी या ईएमएफ होगा, ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपको याद हो फेराडेज लॉ में ये इक्वेशन इस तरह से लिखी थी, ईएमएफ इक्वल टू एन डेल फाई अपॉन टी विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी आप नेगेटिव साइन लिख सकते हैं, ठीक है, ओमिट भी कर सकते हैं, इसलिए कि ये साइंस अभी कैंसिल होंगे। अब अगर आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर ले, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड कर ले, यू गेट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिवाइडिंग 1 by 2, डिवाइडिंग 1 by 2। So Vp equal to Np del phi upon t, del t।
इसको आप डिवाइड कर ले सेकेंड इक्वेशन से, वी एस एन एस डेल फाई अपॉन टी। जो टर्म्स कैंसिल होंगे वो डेल फाई अपॉन टी कैंसिल होंगे। क्या रह जाएगा, वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। इक्वेशन देखिए बन जाएगी, वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इक्वेशन शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जिस कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे वह वोल्टेज उतनी हाई होगी। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे या वोल्टेज ज्यादा होगी, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे या वोल्टेज ज्यादा होगी। यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स इस तरह से बनेंगे, एक होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगला होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो है जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो। आप देख ले ऊपर वाली डायग्राम में, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। तो ये ट्रांसफॉर्मर ये करेगा, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। इसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दिस बिकम्स स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। आप दोनों तरफ वोल्टेज की वैल्यूज कंपेयर कर लें। लेफ्ट साइड पर उन्होंने शो किया 110 टू 120 वोल्ट है, राइट साइड पर 220 टू 240 वोल्ट है। अब अगले ट्रांसफॉर्मर को देख लें, उसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस। तो लिहाजा यह प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगी, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगी। ये क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसे आप कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखिए 220 वोल्ट को 110 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन एसी वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज को लो या लो को हाई में कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिक्वायर्ड, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर स्टेप अप की जरूरत होगी, कहाँ पर स्टेप डाउन की जरूरत होगी। जो रोड पर लगे हैं ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन, अब हम पढ़ते हैं। इट इज 110 वोल्ट। ये क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। Why step down transformer? It converts 220 volt into 110 वोल्ट। अगर मजीद आपने एक ऐसा डिवाइस लिया जो कि 9 वोल्ट से चलता है तो आप एडेप्टर यूज करते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मर होता है। वो 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में, 6 वोल्ट में, 3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होगा जिसमें पावर इनपुट पावर आउटपुट के इक्वल हो। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, पावर इनपुट is equal to power output। पावर की इक्वेशन हम लिखते हैं वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। सो पावर इनपुट क्या होगी, वी पी आई पी। आप अगर पावर इनपुट लेंगे, पावर इनपुट किस कॉइल में आ रही, प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में वी पी आई पी। वी आई को आप वी पी आई पी से शो करेंगे। आउटपुट जाती सेकेंडरी कॉइल से, तो पावर आउटपुट किस इक्वल होगी, वी एस आई एस। अब वी पी अपॉन वी एस किसके इक्वल है,
इस इक्वेशन से आप देख ले वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस, तो वी पी अपॉन वी एस का रेशो आई एस अपॉन आई पी के इक्वल आ रहा है। आप देख लें वोल्टेज करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, वोल्टेज इन्वर्सली रिलेटेड टू करंट। अब इस रिलेशन को हम यूज करके पावर लॉस कम करते हैं। पावर लॉस का कंसेप्ट अब देखते हैं, जो कि आज की सबसे अहम डिबेट हुई यही है, पावर लॉस। अगर एक पावर जनरेटिंग स्टेशन सपोज कोयटा में है, एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है कोयटा में, इसने पावर जनरेट करके करंट सप्लाई करना है, और ये करंट सप्लाई कर रहा है खुजदार को, डिस्टेंस ज़्यादा है, so it is खुजदार, it is कोयटा। हमने पढ़ा कि जब भी करंट फ्लो करता है वायर्स में, पावर लॉस अकर्स। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, फ्रेशली आपने टेस्ट दिया है। तो पावर लॉस अकर्स विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जब भी करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करके एनर्जी लूज करते हैं, और वो पावर लूज करते हैं, उसे पावर लॉस कहते हैं। उस पावर लॉस की वजह से तार गर्म हो जाता है और करंट आहिस्ता आहिस्ता अपना पावर लूज करता जाता है। तो अगर ये पावर लॉस आता जाए तो खुजदार तक पहुंचते पहुंचते करंट में पावर इतनी भी नहीं होगी कि उससे एक मामूली सा डिवाइस ऑन किया जा सके। तो हमने इस पावर लॉस को मिनिमाइज करना है। अब पावर लॉस को मिनिमाइज करने के दो ही ऑप्शंस आपको इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं। पावर लॉस की इक्वेशन आप देख लें, उसमें आई स्क्वायर आ रहा है, आर आ रहा है। तो पावर लॉस को अगर आपने कम करना है, या तो रेजिस्टेंस कम करनी होगी। अगर आपने रेजिस्टेंस कम करनी तो आपने कॉपर वायर इस्तेमाल करने होंगे, कॉपर वायर जो कि इतने एक्सपेंसिव है कि अच्छा सा अच्छा जो इकोनॉमी वाला मुल्क है वो भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम ये ऑप्शन अडॉप्ट नहीं कर सकते, कॉपर वायर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, दे आर टू एक्सपेंसिव। अगला ऑप्शन ये है, अगर आपने पावर लॉस कम करना है तो आपने करंट कम करनी होगी। करंट कम कैसे कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज का करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। आप जब करंट कम करना चाहेंगे तो आपने वोल्टेज बहुत हाई रखनी होगी। आप वोल्टेज बहुत हाई रखें तो करंट बहुत कम होगा, पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ये डिबेट पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि एज करंट फ्लोज over long distances, over long distances, power loss occurs. That is equal to I square R. इसे कम करने के लिए या रेजिस्टेंस कम करनी होगी या करंट कम करना होगा। In order to minimize power loss, we either have to reduce resistance for which we need to use copper wires, for which we need to use copper wires, or we have to reduce current by increasing voltage, by increasing
वोल्टेज। अब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वही ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा ट्रांसमिशन लाइन का, उससे पॉइंट क्लियर होगा। अब स्केच को देख ले, एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है खलात में। खलात में एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पर एक जनरेटर 24,000 वोल्ट करंट जनरेट कर रहा है। अब ये वायर्स के ज़रिए एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आता है, वहीं पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसे स्टेप अप करके 2,40,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और इस करंट ने क्वेटा तक आना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करंट फ्लो करेगा सूराब, मस्तूंग। तो क्वेटा के सबर्ब्स में मस्तूंग के करीब एक और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसे ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये इसे स्टेप डाउन करके 1,00,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। पहले 2,40,000 वोल्ट के फॉर्म में मूव कर रहा था, अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसे स्टेप डाउन करके 1,00,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब करंट 1,00,000 वोल्ट आकर क्वेटा के बिल्कुल सबर्ब्स में एक और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इन दी सबर्ब्स ऑफ क्वेटा, क्वेटा के गिरदो नवा में। लाइक सरियाब कस्टम पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो कि इस करंट को कन्वर्ट कर रहा है 11,000 वोल्ट में। कितने वोल्ट में? 11,000 वोल्ट में। तो जो शहर के अंदर डिफरेंट तारे आपको दिखाई दे रही है, हम कहते हैं 11,000 वाट की बिजली, तो ये 11,000 वोल्ट करंट उसमें फ्लो कर रहा है। अब इस करंट ने मूव करना है और इसने डोमेस्टिक यूज में आना है। डोमेस्टिक यूज में किसी भी बिल्डिंग के अंदर इसने इस्तेमाल होना है। तो हर रोड के ऊपर आपको ट्रांसफॉर्मर्स दिखाई देंगे, लोकल ट्रांसफॉर्मर्स। ये लोकल ट्रांसफॉर्मर्स जो है ये अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो कि इस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं 220 वोल्ट में, और ये 220 वोल्ट सप्लाई होता है घरों को पाकिस्तान में।
तो एक पावर जनरेटिंग स्टेशन कलात में 2,40,000 वोल्ट की बिजली बना रहा है और उसे एक स्टेप अप, सॉरी वो 24,000 वोल्ट की बिजली बना रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके कलात के अंदर ही 2,40,000 वोल्ट बना रहा है। फिर वो जब मस्तूम पहुंच रहा है तो वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 1,00,000 वोल्ट में उसे कन्वर्ट कर रहा है। क्वेटा के सबब में एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसे 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके सिटी को सप्लाई कर रहा है। हर गली में, हर रोड पर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं लोकल ट्रांसफार्मर्स, वो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके डोमेस्टिक यूज में ला रहे हैं। अब आप घर में अगर एक टेलीविजन ऐसा यूज कर रहे हैं जो 110 वोल्ट पे चलता हो, तो आप अगेन एक 10 वोल्ट का 110 वोल्ट का जो भी ट्रांसफार्मर मैंने डिस्प्ले किया तो वो यूज करके 110 वोल्ट उसे सप्लाई करेंगे। तो पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज की करंट जनरेट की जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट हमने तो पढ़ा है ओहम्स लॉ में कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये खास ये रिलेशन आया कि वोल्टेज करंट के इन्वर्सली रिलेटेड, जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुने। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये उस वक्त तक है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे, जो कि कभी नहीं रहता जब करंट फ्लो करता है, तो वोल्टेज का रिलेशन करंट के साथ इन्वर्स हो जाता है। अगर आपको याद हो, एक ग्राफ हमने पढ़ा था ओहोमिक डिवाइस नॉन ओहोमिक डिवाइस का। एक बल्ब फिलामेंट यानी कंडक्टर्स के लिए ये वोल्टेज है, ये करंट है। इनिशियली वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फिर मजीद वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। यहाँ तक हमने इसे डिस्कस किया था। व्हाट आई डाउट कि अगर आप मजीद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर लॉस या टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज मजीद बढ़ाएंगे, करंट कम होने लगेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज का करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन आने लगता है। इनिशियली वोल्टेज का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मगर एट वेरी हाई वोल्टेज, वोल्टेज का करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा तमाम कंडक्टर्स के लिए। तो लिहाजा ये रिलेशन अप्लाई हो रहा है ट्रांसफार्मर्स में ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। इसे आज अब नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का अगला हाफ जो है कि पावर लॉस को मजीद कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे।